लंगर गुरु नानक जी के समय में से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ? मतलब कहाँ किस किस स्टेज पे गुरु रामदास आए, फिर अपने हरमंदिर साहब में वहाँ पे लंगर शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। और हर गुरुद्वारे में, मैं यहाँ पे एक गुरुद्वारे में मिला, तरन तारण से आए हैं बाबा जी, उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में लंगर चलाते हैं वहाँ पे। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे लंगर चलाते हैं। अभी एक और खबर मुझे पता चली थी, देखा मैंने कि जो खालसा एड की टीम है, रवि सिंह टीम, जो भी इंग्लैंड में ट्रक वाले फंसे हुए थे, तो उनको वो लंगर पहुंचा रहे थे रात में वहाँ पे। तो ये परंपरा कैसे डेवलप हाँ हुई? बिल्कुल रजत, अब हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं तो गुरु नानक साहब के समय किरत करने की और बांट कर खाने की बात तो शुरू हो गई। उसके बाद जो हमारे दूसरे पातशाह थे वो उनके समय भी लंगर की प्रथा ऐसी रही कि उसके समय ना एक हमारा धार्मिक स्रोत है महिमा प्रकाश स्वरूपदास भल्ला जी का लिखा हुआ, उसमें तो ये जिक्र भी मिलता है कि जो दूसरे गुरु साहबान थे जब उन्होंने पहलवानों के लिए अखाड़े शुरू कर दिए ना, तो उनके लिए लंगर एक अलग भी बनाया जाता था कि जो उनकी शारीरिक ज़रूरतों के मुताबिक। तीसरे पातशाह ने तो इस प्रथा का ये रूप कर दिया कि पहले पंगत पाछे संगत, कि जिसने भी संगत में आके बैठना है वो पहले पंगत में जाके वो कतार में बैठ के लंगर छकेगा। और इस तरह से अकबर बादशाह को भी पहले गोविंदवाल साहब आके पहले पंगत में बैठना पड़ा, लंगर खाना पड़ा, उसके बाद उसकी गुरु साहब के साथ मुलाकात हुई। चौथे पातशाह ने भी लंगर की प्रथा को जारी रखा। पाँचवें पातशाह के समय तो ऐसी भी बात होगी जब गद्दी का थोड़ा सा परिवारक झगड़ा पैदा हुआ तो लंगर अफेक्टेड भी हुआ, और फिर भी जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई सिख संगतें थी उन्होंने अपना दसवंध बेचकर, काबल तक के लोगों ने अपना पैसा अपना दसवंध बेचकर उस परंपरा को जारी रखा। जो सिखों के छठे गुरु साहबान हैं उनके समय सिख जो थे उन्होंने वो ताकत की वरतों भी शुरू कर दी है ना, कि तलवार की जो बात शुरू होगी जिसमें अब मीरी और पीरी के संकल्प की बात आप करते हैं। उसके बाद छवें पातशाह, सतवें पातशाह, आठवें, नौवें, 10वें पातशाह तक तो ऐसे रहा कि जब तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज अनंतपुर साहब में थे था ना, सिखों के घरों में अलग लंगर नहीं बनता था, अलग रसोई नहीं पकाई जाती थी। जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सारे जो रोटी खाते थे, भोजन खाते थे, वो इकट्ठे लंगर में ही छकते थे। और जो हमारा 18वीं सेंचुरी का जो है था ना, एक तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लोगों में लंगर के लिए धार्मिक मान्यताओं के प्रति श्रद्धा कितनी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बाद बंदा सिंह बहादुर आ जाते हैं। जब वो पंजाब को आ रहे हैं तो एक जगह पर ऐसे आए कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तभी एक अरोड़ा गुरु साहब का श्रद्धालु अरोड़ा फैमिलीज था, वो आया और उसने अपना, कृष्ण लाल अरोड़ा शायद उसका नाम था, उसने अपना सारा जो दसवंध था उनको भेंट कर दिया कि आप इसके साथ लंगर है जो खा सकते हैं। और इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैदान जंग में लड़ने के लिए बंदा सिंह बहादुर जा रहा है, पर दूसरा जो है वो अमृतधारी सिख नहीं है, कृष्ण लाल अरोड़ा वो तो सहीधारी सिख है ना, पर वो ये समझता है कि ये बात परंपराओं का हिस्सा है कि अगर एक हिस्सा मैदान जंग में लड़ रहा है तो दूसरा हिस्सा उसकी मददगार साबित होगा। अच्छा, अब जब 18वीं सेंचुरी में आ जाते हैं ना, तो जब नादिर शाह ने 1739 पे अटैक किया है ना, तो वो वापस जा रहा है, जब सिख उसको रास्ते में लूट लेते हैं, तो जो लाहौर का गवर्नर ज़करिया खान है ना, उसके साथ कुछ सवाल जवाब होते हैं लंगर के बारे में। वो कहता है कि ये सिख कौन है, कहता है कि जी गुरु नानक को मानने वाले। कहता है कि इनका गुरु कौन है, तो वो कहता मुर्शिद इनका वली बयो है, इनको आबे हयात दियो है। दरबार साहब के बारे में बात करता है। कहता है ये खाते क्या है, कहता है कि जंगल में घोड़ों की अपनी पीठ पर भी सो लेते हैं, जो भी मिल जाए जंगल में वो खा लेते हैं, ये तो पत्ते खा के भी अपना गुजारा कर लेते हैं। कहता फिर भी इनकी जो खाने की व्यवस्था ये कैसी है, तो अब वो देखो कि वो जो ज़करिया खान लाहौर का गवर्नर है वो नादिर शाह को कैसे बताता है। कहता भूखा देत आवाजा कोई आओ देग त्यार गुरु होई, कि जब जो दुश्मन में घिरे भी होते हैं ना तब भी लंगर तैयार करके नगारा बजाते हैं और ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि हमारा लंगर तैयार है, अगर कोई दुश्मन भी हमारी आवाज़ को सुन रहा है तो वो आके खा सकता है। वो आगे एक और सवाल करता है, कहता अगर सचमुच ही दुश्मन खाने आ जाए, नादिर शाह पूछता है, कहता आ जाए, कहता दुश्मन ही सारा लंगर खा जाए, कहता फिर ये शुक्र करते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि शुक्र हुआ हमारे दुश्मन ने ही खा लिया,
तो इसमें भी हमको संतुष्टि है, हमको इसमें भी सब्र है। और इसको पंथ प्रकाश ने अपनी लाइनों में जो पंथ प्रकाश के जो लिखारी हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया है कि अब जे सिख जो ना, जब लंगर ख़त्म हो जाता दुश्मनी खाता, कहते लंगर मस्ताना हो गया। बच्चे तो दाना आप खले हैं, नहीं तो लंगर मस्त बते हैं। अगर दाना बच जाए तो आप खा लेते हैं, नहीं तो दुश्मन को खिला के भी सब्र में और शुक्र में खुशी मनाते हैं। सो ये हमारी परंपरा है इसकी। जी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया।